प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। कि हिंदी है भारत की बोली, तो अपने आप पनपने दो। यह दुखड़ों का जंजाल नहीं, लाखों मुखड़ों की भाषा है। थी अमर शहीदों की आशा, अब जिंदों की अभिलाषा है। मेवा है इसकी सेवा में, नैनों को कभी न झपने दो। और हिंदी है भारत की बोली, तो अपने आप पनपने दो। नमस्कार, प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हिंदी दिवस है। हम कहीं भी जाते हैं या किसी से भी बातचीत की शुरुआत करते हैं तो हम उस भाषा में बातचीत करते हैं जो हमें सबसे आसान लगती है, और वो जाहिर सी बात है हमारी हिंदी भाषा है। लेकिन अभी भी कई लोग ये नहीं जानते हैं कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है और इसकी महत्ता क्या है। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर JV पांडे और डॉक्टर हरि उरांव हमारे साथ हैं। पहले तो हम अपने दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और सीधे जो है सवालों की शुरुआत करते हैं। आज 14 सितंबर है और संपूर्ण भारतवर्ष में 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 के दिन संविधान निर्माताओं ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की थी। यही वह दिन है जिस दिन हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ और हिंदी भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा भी है, राजभाषा भी है। ये दोनों पद सामासिक हैं। राष्ट्रभाषा का तात्पर्य है राष्ट्र की भाषा, और विशिष्ट अर्थ में हिंदी संपूर्ण भारतवर्ष में बहुलांश के द्वारा बोली जाती है, पढ़ी जाती है, समझी जाती है। इसलिए हिंदी राष्ट्रभाषा है। और राजभाषा का तात्पर्य है राज काज की भाषा, अर्थात जिस भाषा में राज का काज संपादित हो वह राजभाषा है। हिंदी का महत्व अप्रतिम है। नीति कहती है कि जिसे अपनी माता, अपनी मातृभूमि और अपनी मातृभाषा के प्रति स्नेह नहीं है, सम्मान नहीं है, वह देश कभी विकास नहीं कर सकता है। कि हिंदी में जो हम बोलते हैं वही लिखते हैं, और जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं। अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में हम लिखते हैं BUT बुट, मगर पढ़ते हैं BUT बट। एक शब्द के लिए अनेक शब्द हैं। अंग्रेजी में लेग, LEG लेग, लेग माने पैर, लेकिन हिंदी में इस लेग के लिए अनेक शब्द हैं। यह हिंदी की संपन्नता है। जैसे छू लो तो चरण, टेक दो तो पैर, मार दो तो लंगड़ी, खींच दो टंगड़ी। एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि उल्टा सीधा भी हम इसे समान रूप से पढ़ लेते हैं। बचपन में शिक्षक पूछा करते थे कि 5 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, और हम लोग कहते थे नवजीवन। तो आप इधर से लिखें नवजीवन, उधर से उल्टा भी पढ़ेंगे तो नवजीवन। हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए अब तक 11 विश्व हिंदी सम्मेलन हो सके हैं। देश के बच्चों को भी अपनी मातृभाषा से प्रेम होना चाहिए। हिंदी में सब कुछ है। रस है, छंद है, अलंकार है, भाव है, भंगिमा है, और इतनी सस्ती और इतनी लोकप्रियता है कि आप इसे रोक नहीं पाएंगे। इसलिए गोपाल सिंह नेपाली की पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। उन्होंने लिखा है कि हिंदी है भारत की बोली, तो अपने आप पनपने दो। यह दुखड़ों का जंजाल नहीं, लाखों मुखड़ों की भाषा है। थी अमर शहीदों की आशा, अब जिंदों की अभिलाषा है।
मेवा है इसकी सेवा में, नैनों को कभी न झपने दो। और हिंदी है भारत की बोली, तो अपने आप पनपने दो। कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में सबसे पहले हम लोग भाषा विज्ञान, जाति विज्ञान, साहित्य सिद्धांत, भारतीय साहित्य, ये सारा पेपर जो है 4 पेपर ये हिंदी का ही है। हिंदी को ही हम लोग यहाँ पढ़ाते हैं। और इसके बाद जब इन भाषाओं में हमारी जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं में जब लोग स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण हो जाते हैं और जब शोध करते हैं तो अपनी शोध वो हिंदी में ही लिखते हैं। ये अपनी भाषा, अपनी समाज, वहाँ की संस्कृति या पूजा पद्धति, प्रकृति पूजा हो या देवा देवती की पूजा, गाँवा देवती की पूजा हो, सबकी बातें हिंदी में लिखी जाती है। इसलिए हिंदी दिवस के अवसर पर मैं कहना चाहूँगा कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का हिंदी के साथ पूरा का पूरा संबंध है, अन्योन्याश्रय संबंध है। जो कहा जाता है कि भारत जो है विश्व गुरु था, तो ये हिंदी भाषा के माध्यम से और भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य के माध्यम से विश्व गुरु ये कहलाता था। तो वह कैसे आज के दिन भी वही चीज़ कैसे वो मेंटेन हो और कैसे उसका महत्व को विश्व तक सभी लोगों के बीच में, सभी लोगों के दिमागों तक पहुंचाया जाए, इसके लिए भी यहाँ के हिंदी के विद्वानों को चिंतन करना होगा, मंथन करना होगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।